नमस्कार। आज हम एम्ब्रोमेटिक टाइट्रेशन में हमने इससे पहले 4 ग्राफ पढ़े थे। अब हम आगे के ग्राफों को डिस्कस करते हैं कि एम्ब्रोमेटिक टाइट्रेशन में और दूसरे किस तरह के ग्राफ बन सकते हैं। यदि हम टाइट्रेशन ऑफ वन इनएक्टिव आयन यूजिंग EDTA, the current decrease at point due to formation of anodic EDTA कर्व। तो हमें EDTA को लेकर यदि हम कोई कर्व बनाते हैं तो हमें इस तरह के 2 कर्व प्राप्त होते हैं। फर्स्ट, for as titration of EDTA titrate and second EDTA as titrate and ion are titrant। यदि EDTA इसमें टाइट्रेंट के रूप में हो या फिर if the cation formed which is not a depolarizer of titrate against EDTA, a curve of shape shown in figure. The current intensity decrease only when the endpoint has been reached. The decrease is causes by the formation of anodic EDTA. The reverse titration is shown in the graph D। यदि हमें EDTA के द्वारा 2 कर्व प्राप्त होते हैं। इसी तरह यदि अगर if a mixture of lead and bromine ion is titrate against chromate solution, in this method is based on the difference in solubility of lead chromate and bromium chromate. When chromate is added to solution containing lead and bromium ion, the diffusion current due to the lead ion is decreased particularly to 0 after the end point. After the end point, the titration of lead, thus the added chromate precipitate bromine ion because the solubility product constant for bromium chromate is small. Hence, the concentration of bromium and chromate ions in the solution remains low and consequently the diffusion current remains particularly to the 0 until all bromium ions are precipitate only. This does the diffusion current due to chromate ion increase linearity। अतः यदि हम लेड, ब्रोमियम या क्रोमेट को लेकर यदि हम कोई ग्राफ लेते हैं तो वह इस तरह का प्राप्त होता है। ये थे हमारे ग्राफ जो हमें एम्ब्रोमेटिक टाइट्रेशन में प्राप्त होंगे। अब हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में दोबारा देख लेते हैं। जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया है वह इस तरह का आएगा। यह है इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है। इसमें टाइट्रेशन सेल इज मेड अप pyroxyle and consist of microburette up to 0.1 ml and drive titrant and indicator इलेक्ट्रॉन हम जो लिया है वो ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ हम गैस के लिए अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए 2 इनलेट एंड आउटलेट लगाया गया फॉर ऑक्सीजन बाय द पासिंग ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जब हम यहाँ से प्राप्त डालेंगे तो इस कंटेनर में जो भी ऑक्सीजन होगी वह यहाँ से बाहर निकल जाएगी। रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो लेंगे सैचुरेट कैलोमल इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड एंड इज यूज एज रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। एक हम साल्ट ब्रिज लेते हैं। अगर साल्ट ब्रिज इज यूज, इट इज
made from a gel of 3% agar saturate solution with KCl. It connect dropping mercury electrode cathode of titration. इस तरह का हमारा कैथोड और एनोड हमने ले लिया है. इसमें कैथोड और एनोड ड्रॉपिंग मर्क्यूरी इलेक्ट्रॉन कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है. अब हम EMF सोर्स लेंगे. मे बी बैटरी और ड्राई सेल विच कैन प्रोवाइड द कांस्टेंट वोल्टेज. पोटेंशियोमेट्रिक है टू रेगुलेट एज एब्जर्व पोटेंशियल. और गैल्वेनोमीटर लिखते हैं टू सोर्स द करंट एंड मेजर इट. अब प्रोसीजर क्या है? सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट कर लेंगे. प्रोसीजर से पहले इसमें क्या क्या डालते हैं? सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड टू द लिमिट IM को कम करने के लिए. इफ द सोल्यूट इज इलेक्ट्रोएक्टिव सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज कंपल्सरी. यदि इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोएक्टिव है तो सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे. इफ द सोल्यूट इज नॉट इलेक्ट्रोसेलेक्टिव एक्टिव but reactant is then the supporting electrolyte is not required because sufficient electrolyte is itself formed during the titration which can be determined IM maxima. हम जो ग्राफ मिलेगा उसमें हमें मैक्सिमा प्राप्त हो सकता है. इस मैक्सिमा को कम करने के लिए हम मैक्सिमा कम करने के लिए मैक्सिमा स्प्रेक्स डालेंगे. इन ऑर्डर टू मैक्सिमा इन ID कर्व जिसके लिए हम जिलेटिन काम में लेते हैं. रिमूव ऑफ ऑक्सीजन बाय पासिंग थ्रू नाइट्रोजन फॉर 15 से 20 मिनट तक हम नाइट्रोजन पास करते हैं जिसके कारण ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है. आफ्टर द एडिशन ऑफ टाइटेन इफ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी. इस तरह हम एनालाइज किस तरह करेंगे? टू द असेंबल ए कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड विच इज एक्सेस टू द वैल्यू ऑफ द इनिशियल डिफ्यूजन करंट इज नोटेड एज I0. इन नाउ वॉल्यूम ऑफ reactant is from the battery and again nitrogen is bubbled through the mixture of ensure remove of oxygen for the added titrate and complete mixing. The flow of nitrogen is allowed to pass over the surface of the solution in order to maintain inert oxygen free atmosphere बना देते हैं. The current and battery reading are noted. The step. अब हम करंट की और रीडिंग नोट कर लेते हैं. ऑब्टेन इस तरह हमें अब एक ग्राफ जो कि वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट ऐड करा उसमें और डिफ्यूजन करंट के बीच में एक ग्राफ खींच लेते हैं. इस तरह हम प्रोसीजर करके एम्प्रोमेटिक टाइट्रेशन में करंट और वॉल्यूम ऑफ टाइटेंट के बीच में ग्राफ प्राप्त कर लेते हैं. नमस्कार.